हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका बुद्धा रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसके लिए मेल्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे। तो ये है एक कैरियर रीडिंग। इस रीडिंग में हम लोग आपके कैरियर के लिए जो भी है, आपका जॉब है, बिजनेस है, या फिर आप अपनी कैरियर के लिए अभी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या इंसाइट है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कुछ और चूज करना चाहिए। तो जो भी मुझे यहाँ पे मिलती है आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। सो दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड यहाँ पे है ये ऑरेंज कलर के बुद्धा। इतने क्यूट लगते हैं ना मुझे। ऑप्शन 2 के लिए है एंजल नंबर 777 एंड यहाँ पे ये मरून कलर के बुद्धा। ये सोच रहे हैं, ये चुप होने को बोल रहे हैं। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में ये ऑरेंज कलर की क्यूट से बुद्धा को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। फिलहाल जब भी मैं इनको देखती हूँ मुझे बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही मस्त है। अपनी धुन में बड़ा ही मस्त है। चलिए अभी हम चेहरों कार्ड से देखते हैं यहाँ पे कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, 5 of cups, 10 of wands, the lovers, नाइट ऑफ wands। अच्छा, तो पास्ट में कोई एक चीज थी जो आपके लिए वर्क नहीं करी, हो सकता है आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया हो। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कहीं पे जॉब करी हो, आपको बहुत ज्यादा जैसे उम्मीदें थी, आपको ऐसा लगता रहा, मतलब आपको ऐसा लगता रहा कि ये जो है यही आपके लिए डिस्टाइन है, यही आपका सेटलमेंट होना है, यही आपका कैरियर स्टेबल होना है। लेकिन जैसे वो जो भी चीज़ थी वो उसने आपको उम्मीदें तो दी, लेकिन वो चीज़ जो भी थी वो वर्क नहीं करी उस हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो। लेकिन एट द सेम टाइम ऑप्शन फर्स्ट में ये भी बहुत अच्छी चीज़ देख रही हूँ कि दोबारा से एक्साइटेड भी हो, है ना। देखती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड देखूँ, सारे निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट आपके कैरियर के लिए अगर मैं बात करूं तो बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो सक्सेस आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, आपको खुद में तलाश करने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको सिंपल वर्ड समझाऊं तो आप लोग ऑप्शन पर दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, मुझे कहीं से अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई पर्सन मुझे सपोर्ट करे, कहीं से मुझे पार्टनरशिप का ऑफर मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा काम यूं बन जाए, कहीं से मुझे कोई डायरेक्शन मिल जाए, कहीं से मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए और उसके बाद मुझे एक बार ही पता चल जाएगा कि इस काम में मेरा काम बनेगा, मैं अपना 100% लगाऊंगा, जी जान लगाऊंगा, लेकिन उस काम को सक्सेस करवा के रहूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे।
यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको अपनी सिटी से दूर जाने में डर लगता है तो उस डर को मन से निकालो। अगर आपको अकेले काम करने में डर लगता है तो उस डर को मन से निकालो। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो वो विश्वास अपने मन में लेके आओ कि लाइक आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर भगवान ने उतनी ही स्ट्रेंथ दी है जितनी कि बस आप में वो सारे गुण हैं, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बस कोई साथ हो, बस कोई साथ हो। ऐसा मेरे साथ होता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं मथुरा वृंदावन में तो है ही है। तो जब भी कोई बंदर होता है मुझे बड़ा डर लगता है वहां से निकलने में। तो मुझे बस ऐसा होता है कि कोई एक जना मेरे साथ हो जो मुझे वहां से निकलवा दे, चाहे वो करे कुछ ना। बंदर भाग रहा होगा तो वो भी भागेगा, मैं भी भागूंगी लेकिन बस कोई साथ होता है तो जैसे वो आगे बढ़ने की ना हिम्मत सी मिल जाती है। तो वैसा सा कुछ मुझे जस्ट ऐसा फील आया कि आप लोगों के साथ भी वही सेम सिचुएशन हो रही है कि कोई सामने वाला कर कुछ नहीं रहा है ना, लेकिन बस आपको ऐसा है कि चलो भाई कोई तो मिल जाओ, मतलब बस हमें कोई सपोर्ट ही कर दे या फिर कोई हमसे कह दे कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इट मीन्स कि आप अपनी ही बनाई हुई उन कहानियों में, अपने ही बनाए हुए उन थॉट्स में उलझे हुए हो। उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग जो सक्सेस ढूंढ रहे हो ना, वो सक्सेस आपको मिलेगी अपने ऊपर काम करके, अपने आप को निखार के। ठीक है, बेसिकली अगर आप कोई ऐसा ढूंढ रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए तो मैं जॉब कर लूँ, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है, आई डोंट नो कि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो या फिर आप लोग बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हो या फिर जो भी आप पार्टनरशिप टाइप कुछ जैसी चीजें रहती हैं आप उसमें ढूंढ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि जिस दिन आपने अपने ऊपर भरोसा करके खुद को इम्प्रूव कर लिया, उस दिन आपने किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट लोग आपके पास आएंगे कि भाई तुम हमें सपोर्ट कर दो। कुछ ऐसा सा मुझे लगता है कि आप कोई टीम वर्क, चेन वर्क, आई थिंक कुछ ऐसा भी रह सकता है आप लोगों का। सो यहाँ पे जो आप लोगों से कहा जा रहा है, ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है। अपने जो लोअर चक्रास होते हैं ना, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, इन तीनों चक्रास पे काम करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट नहीं करना है पार्टनरशिप का या फिर किसी के सपोर्ट का। जब वो आपने मिलना होगा वो खुद ही मिल जाएगा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा आपको करना पड़ेगा। और यही डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, यही यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। मैं कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, वॉकिंग अवे, पेशेंस, वुमन होल्डिंग ए हर्ट। आपकी कैरियर रीडिंग में ये आपकी पर्सनल लाइफ क्यों आ रही है? हाँ, आपके सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है शायद से, इस वजह से कुछ ना कुछ कैरियर में आपके इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, सो भाई अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, बिकॉज आप जिस भी फील्ड में हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वहाँ जमे रहना है, अगर आपको वहाँ पे टिके रहना है या फिर आपको इम्प्रूव, देखो जो इंसान पढ़ना बंद कर देता है, एक कहावत है कि जो इंसान पढ़ना बंद कर देता है या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना बंद कर देता है और वो सोचता है कि जितना मैंने पढ़ लिया, जितना मुझे मालूम है वो मेरे लिए पर्याप्त है, उस दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है ना। तो बहुत अच्छा मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे वॉकिंग अवे और पेशेंस का कार्ड है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीजों को सेटल होने में। आपका ये क्वेश्चन है ना कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर भी अगर मैं आपको टाइम बताऊं, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स 1 साल का ही टाइम बताता है, तो 1 साल मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं कि 1 साल फिर भी आप लोगों को लग जाएगा। बट यहाँ पे दी लवर्स का भी कार्ड आया है, तो
अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, प्रॉपर तरीके से आप काम करते हो, तो आप इन एनर्जीज को जल्दी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में। लेकिन अच्छा, तो चलो मैं थोड़ी सी रेमेडी बता देती हूँ। आप लोगों के लिए रेमेडी ये है कि वैसे तो जनरल रीडिंग है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि परफेक्शन के साथ काम करना, ठीक है, खुद को परफेक्ट तरीके से रखना। लाइक अगर आप घर में भी हो, मैं प्रॉपर नहीं बता रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत बता रही हूँ, जिससे, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ठीक है। घर में साफ सफाई का ख्याल रखना, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा लेजी से हैं, जस्ट किसी भी सिचुएशन में घर में पड़े हुए हैं, तो वैसा नहीं रहना है। लाइट चली गई है, आपको प्रॉपर, जैसे आप कहीं भी नहीं जा रहे तो भी घर में आपको प्रॉपर अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसी रेमेडी हुई, लेकिन यही रेमेडी है। इससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप इन एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे कि आप परफेक्शन चाहते हो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजोगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। साथ में आपकी लव लाइफ, आई डोंट नो, पर्सनल लाइफ का यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए आ रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दें। इन केस आपकी आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, या जो भी कुछ है, उसका इफेक्ट अगर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है तो वो नहीं पड़ना चाहिए। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें। और ठीक है, तो आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक रोज एसेंशियल ऑयल आता है, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आप अच्छा ब्रांड अपने आप चूज कर लीजिएगा, ये अरोमा थेरेपी के काम में आता है, ठीक है। और 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 टाइगर साई का यूज कर सकते हो, टाइगर साई क्रिस्टल का, साथ में रोज क्वार्ट्ज का, ठीक है। ये 2 क्रिस्टल है, अगर क्रिस्टल चूज करना चाहो तो। ए टाइम फॉर हीलिंग, तो भाई यहाँ पे हीलिंग का टाइम है, अपने आप को हील करो। ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो अगर कोई पर्सनल इशू चल रहा था, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा था, लव लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी, हाँ, कैरियर से हटके, तो उसका भी यहाँ पे रेजोल्यूशन है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो बेटर है इसकी, जो हमें यूनिवर्स इस टाइम पे ऑफर कर रहे हैं, जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम उसे ग्रैब करें, है ना। तो यही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चाहे भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आप उसको छोड़िएगा नहीं। लास्ट में यहाँ से कुछ और भी देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, लाइट एंड लव, ओह माय गॉड, टाइम टू डिसाइड, ठीक है। बॉडी वर्क, सपोर्ट, ठीक है। स्कूल, वन लास्ट, क्रिस्टल, क्रिस्टल मैंने बताई दी है भाई, रोज क्वार्ट्स और टाइगर साई, ठीक है। देखो ये है रोज क्वार्ट्स, और ये वाला है ना, ये टाइगर साई, ठीक है। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट मैसेज है लाइट एंड लव का आप लोगों के लिए, तो ये कह रहा है कि प्यार के साथ काम करें, रोशनी के साथ जुड़ के काम करें। जब हम एक ज़िंदगी के सफ़र में निकलते हैं, हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, फिर हम ये कहते रहते हैं इसके जैसा इंसान तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे आप हो या फिर जैसा आप चाहते हो वैसे ही लोग आपको मिले, है ना। दुनिया भी तो कितनी अतरंगी है, इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत तरीके के लोग हैं। लेकिन आपको अपना नेचर नहीं भूलना है। लाइक कहते हैं ना कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपको वो नहीं भूलने हैं, आपको उनके साथ काम करना है। टाइम टू डिसाइड, आपने अपनी लाइफ में अभी एक सीरियस डिसीजन लेना है, बिकॉज यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी साइड में कार्ड है कि आपने अपनी जिंदगी बदलनी है या फिर कंप्लेन्स ही करते रहना है। बताओ, अगर जिंदगी बदलनी है तो हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपने आप को समय देना शुरू कर दीजिए। आप पूछेंगे हीलिंग कैसे करनी है, भाई मेडिटेशन से स्टार्ट करो, बेसिक मेडिटेशन से स्टार्ट करो, खुद को समय दो, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस का यूज करो अपने लिए, थोड़ा सा टाइम योगा के लिए निकाल लो,
ठीक है, योगा करने से बहुत हीलिंग होती है। योगा या फिर एक्सरसाइज, वर्कआउट, किसी भी तरीके से आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी आपकी एनर्जीज जो है वो लेजी टाइप की हो रही हैं, तो जितना हो सके फिजिकल कामों में इन्वॉल्व रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेयर्स से जा सकते हो तो आप स्टेयर्स से जाइए, लिफ्ट का यूज नहीं करिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिजिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। सपोर्ट का यहाँ पे कार्ड है भाई, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है। अब अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो आई एम श्योर आपसे रेजोनेट कर रही होगी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि ये रेजोनेट कर रही है आपसे। तो बस वो जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है ना, उस पर चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्कूल, और स्कूल से मुझे लर्निंग ही नज़र आ रहा है। या फिर से कुछ लोग यहाँ पे किसी तरीके से स्कूल, जिम, वर्कआउट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग का यहाँ पे एनजीओ वगैरह टाइप हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस कि कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल रिलेटेड भी वर्क कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि हीलर्स भी बनना चाहते हो। लेकिन आप अगर अभी ये सोचोगे ना कि मुझे पूरी लाइफ का मुझे सिनेरियो दिख जाए कि कब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो वो नहीं हो सकता। आप आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, चीजें आपको सामने दिखती चली जाएंगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में मरून कलर के आइडल को चूज किया है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, साथ में आपको सक्सेस कब मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट भी चेक किया है। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक दिस कि कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट भी देख के आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपका कोई एक सपना है, आपका सपना ऐसा है कि मैं कैरियर में इतना आगे पहुंच जाऊं कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील हो, या फिर से अभी तक जैसे मेरे पेरेंट्स को जो खुशियां नहीं मिल पाई मैं उन्हें वो खुशियां दे पाऊं। आपकी लाइफ में ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक चैरिटी करना भी हो सकता है कि मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं कि मैं चैरिटी कर सकूं अपनी जिंदगी में, और जिन लोगों को जरूरत है उनको हेल्प कर सकूं। जो दिक्कतें, जो परेशानियां मैंने अपनी जिंदगी में झेली हैं, मैं कुछ ऐसा करूं कि सामने वाले लोगों को इतनी दिक्कतें, परेशानियां ना हो। तो आपका सपना, आपका ड्रीम ऐसा होगा कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे, ओ माय गॉड, सीरियसली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। वही राम मिलाई जोड़ी है। ठीक है, तो एक और खुशखबरी आपको दूं, ऑप्शन 2, आप अपनी लाइफ में जो भी कैरियर में आप लोग होंगे या आप करोगे आगे जाके, आपकी जिनसे भी शादी होगी वो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ जैसे नाम तो आपका होगा लेकिन काम उनका होगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी, और चाहे वो आपको फिजिकली भी सपोर्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन एक जो मेंटल सपोर्ट होता है ना कि तुम आगे काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसा सा कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ चीट भी है। आपको कुछ ऐसे लोग आई एम डैम श्योर मिलेंगे जो आपको चीट करेंगे, या फिर आपको झूठ बोले, आपका फायदा उठाने की कोशिश करें। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो वो उस चीज से अट्रैक्ट होके, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। पैसा, देखो पैसा की बात करो तो यहाँ पे वैल्यू की बात है। कुछ लोगों के पास पैसा है और कुछ लोगों के पास रिस्पेक्ट है,
रिस्पेक्ट भी एक पैसा ही है, ठीक है, एक तरीके का धन है, वो भी हमारा जो कमाया जाता है बहुत कुछ करके। तो कुछ लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं कि बात आपकी रिस्पेक्ट पे आए, बात आपके ऊपर आए, या फिर कुछ लोग आपको पैसे से चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में मुझे एक ऐसा फेस भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि करेंटली आप उस फेज से गुजर रहे हो, किसी सामने वाले पर्सन की वजह से आपका कोई नुकसान हो गया हो, आपका कोई लॉस हो गया हो, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस ये है ऑप्शन जो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये प्लानिंग्स चल रही हैं, ये जो भी ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई एम फीलिंग लाइक कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आई एम फीलिंग लाइक कि आपके पास एक प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन आपके हो सकता है आपके एंजल्स की हो, या फिर बिकॉज आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो तो दूसरे लोगों की जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है, जैसे कि पता है दुआओं में बहुत असर होता है, तो दूसरे लोग आपको जो दुआएं दे रहे हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से आपके पास एक प्रोटेक्शन हो, उसकी वजह से आप इतनी तरक्की कर रहे हो, अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हो। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए बस गाइडेंस ये है कि जो भी नेगेटिव है आपकी लाइफ में, या फिर आप जिस भी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की या फिर अपनी एनर्जीज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अपना फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे रखना है। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग ऑलरेडी सफल हो, लेकिन कुछ टाइम से आपकी जो एनर्जीज है, आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एनर्जी निकाल ली है बॉडी में से, किसी ने आपका सारा जो जुनून पैशन आपके अंदर हुआ करता था काम करने का, पढ़ाई करने का, वो कहीं चला गया है ना। और आप खुद ऐसा फील कर रहे हो कि मतलब ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके पीछे मैं आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप कहीं घूमने जा सकते हो, है ना, आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो छोटी मोटी, वो आप देखो किस तरीके से। लेकिन बेसिकली आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा ऊब गए हो, तो आपको उस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। बाकी ऑप्शन 2 आप लोगों को नेम फेम बहुत चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आपको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, आपको नेम फेम बहुत चाहिए। पैसे की तमन्ना नहीं है, लेकिन वो रुतबा जो लोगों में होता है, वो जो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा चाहते हो कि मैं अगर एंटर करूं किसी रूम में तो लोग मुझे खड़े होकर ग्रीटिंग्स करें, है ना, कुछ ऐसा सब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको वो मुझे आप आप अपनी वो पर्सनैलिटी, अपना वो कायम करना चाहते हो, वो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ये सब कुछ कर पाओगे, बस अपने आप को मोटिवेटेड करने की जरूरत है। कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सेकंड चक्रा, और ये क्रिएटिविटी को बता रहा है यहाँ पे कि आपको आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज में भी कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, ठीक है। और इसके लिए आपको अपने सेकंड चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अपने जो सेक्रल चक्रा होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, आप जैसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होने लगोगे ना, ये चक्रा खुद पे खुद ठीक होता चला जाएगा। हैप्पीनेस, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो, उसके साथ ये चक्र ठीक होगा। आप क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहें तो आप ये जो सिट्रीन क्रिस्टल होता है ना, आप इसको वेयर कर सकते हो, ये मैं हमेशा ही वेयर करके रखती हूँ, ठीक है। तो अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। वही यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस है, बहुत खुशियाँ हैं। दी टेम्पल पाथ, और साथ में आप लोग धर्म से जुड़े हुए काम भी करोगे, रिलीजियस वर्क भी करोगे। आप लोग हो सकता है आप जिस भी धर्म से हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मानते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप हर चीज़ को मानोगे, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना, आप उन चीज़ों को मानोगे भी और उन चीज़ों को आगे भी बढ़ाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अबंडेंस है भाई, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हो, बहुत विश्वास करते हो, और कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ, आई डोंट नो, बट आप लोगों के साथ ब्लेसिंग्स बहुत हैं। ये ब्लेसिंग्स आपके पास हो सकता है कि इस जन्म में आपने कमाई हो, या फिर पुराने किसी जन्मों से आपके साथ हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैं आपको बताऊं जो भी कुछ है वो दुआओं की वजह से। मुझे नहीं पता किस तरीके से आपको ये दुआएं मिली हैं ऑप्शन 2, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे भंडार है दुआओं का,
पता नहीं, मुझे बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप लोग। एंजल ऑफ लव, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। अपने दिल में प्यार बरकरार रखो। कभी कभी हर किसी की लाइफ में एक डाउनफॉल या फिर डाउन मोमेंट आ जाता है, लेकिन एग्जैक्टली यही तो जिंदगी है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना काम पे दोबारा से ध्यान लगाओ, ठीक है, जो भी करते हो उस पर ध्यान लगाओ और अच्छे तरीके से करो। यहाँ से देखती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लक इज ऑन योर साइड, तो आपका भाग्य आपके साथ है। एंड आई थिंक इससे अच्छा मैसेज कुछ भी नहीं हो सकता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इन केस अगर कुछ लोग को डाउट हो। तो भाई आपका भाग्य आपके साथ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खुद को डेली अफर्मेशन दो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। अब इन अफर्मेशन को आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे भाई किसका इंतजार कर रहे हो? कदम बढ़ाओ, स्टेप लो, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है ना। ऑप्शन 2 मुझे बहुत खुशी हो रही है सच्ची में, मुझे वो मुझे हैप्पीनेस अंदर से फील हो रही है आपकी रीडिंग करते वक्त। सो आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ बहुत जल्दी कुछ होगा। What do you need to release? इन एनर्जीज को क्लेम करिएगा। What do you need to release? तो बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको परेशान किया है, चीज़ों को रिलीज कर दो अपने माइंड में से, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कंसीडर करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से एक्स्ट्रा बैगेज हैं जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, वो आपको बर्डन कर रहे हैं, तो आपको उनको रिलीज कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से लास्ट देखती हूँ ऑप्शन 2, सेंसिटिविटी। तो भाई बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, दूसरों का दुख आपसे नहीं देखा जाता है, लोग इसी चीज का आपका फायदा भी उठाते हैं, है ना। बहुत सेंसिटिव हो और किसी को भी दुख में देखते हो तो ऐसा लगता है कि कैसे करके मैं इसका दुख दूर कर दूं, इसकी परेशानियां दूर कर दूं, और हील करना चाहते हो दूसरे लोगों को भी, है ना। अब वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, मेंटल लेवल पे भी हो सकता है ना। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। योगा का यहाँ पे कार्ड है, तो योगा करिए, या फिर आप लोग फिटनेस से रिलेटेड हो सकते हो, ठीक है, फिटनेस वगैरह कुछ ऐसा हो, योगा, वर्कआउट, जिम, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इस चीज के बारे में, और ये कार्ड उसको वो स्टैंप लगाने आया है, उसको और ज्यादा पुख्ता करने आया है कि अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आओ। आपकी क्रिएटिविटी, जिस तरीके से आप अपने काम को रिप्रेजेंट करोगे वही काम आपको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये है सीधी सी बात है यहाँ पे। लाइट एंड लव, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, और बिल्कुल बहुत अनलाइटेंड सोल हो आप लोग, ऑप्शन 2। और इस दुनिया में लाइट एंड लव यही शेयर करने आए हो, प्यार और रोशनी यही शेयर करने आए हो, और यही करते रहोगे बेसिकली। मेरा मतलब ये है कि बहुत प्यार मिलेगा भी आपको, ऑप्शन 2, लोगों से, और आप बहुत प्यार दोगे भी, ये मैसेज है यहाँ पे। आप उन लोगों को प्यार दोगे जिनको जरूरत है, और आपको जानना जाने कहाँ से प्यार मिलेगा, कि वो जैसे होता है ना कि इतना प्यार मिलना, इतना सपोर्ट मिलना, आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो, ऑप्शन 2, लेकिन आपकी जिंदगी में प्यार बहुत होगा। उसके साथ है यहाँ पे ऑरिकल कार्ड्स का मैसेज। तो कुछ लोग अगर ऑरिकल कार्ड्स अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे रही हूँ। हाँ, मेरे पास जन्म कुंडली एनालिसिस जो है वो अभी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग अभी मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।